बताओ सोना कहाँ है, बताओ चांदी कहाँ है। माँ के मन में बड़ी बड़ी पीड़ा होती है और मन से एक ही आवाज आती है कि हे प्रभु, इस पुत्र से तो मैं निपुत्री ही बढ़िया था। मन में बड़ी गिलानी होती है, रात्रि में उठकर जाती है और अपने घर के आंगन में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। पिताजी चले गए वन में और जो भाई हैं गोकर्ण जी महाराज, वो चले जाते हैं तीर्थ यात्रा पर। अब धुंधकारी ने सोचा, इस संपूर्ण घर में केवल मेरा ही साम्राज्य है। एक दिन 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आता है। ये 5 वेश्याएं कौन हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह। एक दिन धुंधकारी किसी जुर्म में पकड़ा जाता है तो राजा ने उसको दंड दिया। अब वेश्याओं ने सोचा, धन तो हमने इसका खूब हड़प लिया है, लेकिन अब ये राजा की नजर में चढ़ गया। अगली बार यदि राजा ने इसको कोई दंड दिया तो इसके साथ साथ हमें भी दंड मिलेगा। इसलिए रात्रि में सोते हुए धुंधकारी को वेश्याओं ने रस्सियों से कसकर बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डालकर उसको मार दिया। उसकी मृतदेह को वहीं जमीन में गाड़ दिया और सोना चांदी लेकर वहां से चली गई। अब धुंधकारी का जीवन तो व्यतीत हुआ बुरे कार्यों, लेकिन मरने के पश्चात बड़ा भयंकर प्रेत बनता है और आत्मदेव जी के इस विशाल महल में अकेला पड़ा हुआ है। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं। रात्रि के 12 बजे का समय अपने घर में प्रवेश करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयम। सारी दुनिया जिस समय सोती है, संयमी पुरुष उस समय बैठकर परमपिता परमात्मा का चिंतन करते हैं। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज परमपिता परमात्मा का चिंतन करने के लिए बैठे तो महाराज तरह तरह की परछाइयां दिखाई देने लगी, तरह तरह के शब्द होने लगते। गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडल में से जल लिया और जल का छींटा मारकर कहते हैं, कौन है भैया, आप हमें क्यों डराते हैं? आपका परिचय क्या है? एक छाया हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मैं हूं अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीयेनेव दोषेन ब्रह्मात्वं नाशितम् मया। भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी, तुम प्रेत बनकर पड़े हुए हो। तुम्हारे मरने का समाचार मैंने सुना था तो गया तुम्हारे नाम से मैंने श्राद्ध कर दिया और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गया में यदि किसी के नाम से श्राद्ध कर दिया जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। और भैया, तुम अभी तक भी प्रेत बनकर इसी महल में पड़े हुए हो। इस बात को सुनकर धुंधकारी के प्रेत ने कहा, भैया, गया में एक बार नहीं 100 बार भी मेरा श्राद्ध करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन आप जैसा विद्वान जिसका भाई, और फिर भी मुझे इस प्रकार के कष्ट को सहन करना पड़े, कितनी तकलीफ की बात है।
गोकर्ण ने कहा, भैया डरना नहीं, मैं अब तुम्हारी मुक्ति की व्यवस्था करूंगा। प्रातः काल होते गोकर्ण जी महाराज ने भुवन भास्कर सूर्य देव महाराज को प्रणाम किया और कहा, हे सूर्य देव महाराज, केवल इतना बताइए कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे हो सकती है। सूर्य देव महाराज ने कहा, श्रीमद् भगवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, केवल एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत का तुम वाचन करो। धुंधकारी के निमित्त भागवत की कथा करोगे तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। आज तो महाराज एक बड़ा सुंदर व्यास मंच बनाया गया, चौकियां सजाई गई, भागवत जी को विराजमान किया। आज तो महाराज गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यास मंच पर आसीन हो गए और सामने एक आसन बिछा दिया और कहा, भैया धुंधकारी, आप जहां कहीं भी हैं, आप आइए और आकर भागवत सुनिए। मैं तुम्हारे लिए ही ये भागवत कह रहा हूं। अब धुंधकारी कैसे आए, क्योंकि प्रेत का कोई शरीर नहीं होता। व्यास मंच के दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा हुआ। आज उस बांस की पहली ग्रंथि में जाकर धुंधकारी महाराज बैठ गए। पहले दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, पहली ग्रंथि फट जाती है। दूसरे दिन की कथा का जब विश्राम हुआ तो दूसरी ग्रंथि फट गई। सातवें दिन की कथा का जब विश्राम होता है तो सातवीं ग्रंथि भी फट जाती है और उसमें बैठा हुआ प्रेत धुंधकारी एकदम देव स्वरूप में परिवर्तित हो गए और हाथ जोड़कर बोला, भैया आपने बड़ी कृपा की। यदि आप भागवत श्रवण नहीं कराते तो मेरा उद्धार नहीं होता। आज भगवान के धाम से उसके लिए बड़ा सुंदर विमान आया और उस विमान में भगवान के दिव्य पार्षद बैठे। धुंधकारी जैसे ही विमान में बैठने लगा, गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, ये क्या हो रहा? भगवान के पार्षदों ने कहा, प्रेत धुंधकारी ने भागवत सुनी है, इसलिए इसकी मुक्ति हो गई है, हम इसे वैकुंठ लेकर जा रहे हैं।